पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर सादिया ज़फ़र अलवी है और मैं मुमताज़ हॉस्पिटल में एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट काम करती हूँ। हम सबको पता है कि ये सीज़न जो है विंटर स्टार्ट हो चुका है और अब यहाँ पे ड्राइनेस और जो कोल्ड की वजह से जो लोगों को इश्यूज़ आते हैं उनको ही हम टैकल करेंगे। थोड़े से पॉइंटर्स, थोड़े से चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी। सबसे ज़्यादा इश्यूज़ जो हम विंटर्स में फेस करते हैं वो तो वेरी कॉमनली अकरिंग के हमें मतलब वी आर हैविंग जनरलाइज्ड ड्राइनेस बॉडी पे, फेस पे, हैंड्स एंड फीट पे बहुत ज़्यादा। उसके अलावा जो हम चीज़ें देखते हैं वो है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इश्यूज़ हैं लोगों के, जैसे कि अगर किसी को स्किन एलर्जीज़ हैं या एटोपिक डर्मेटाइटिस है, जैसे कि एटोपिक एक्जिमा है या हैंड एक्जिमा है या एनी वे फॉर दैट मैटर एक्जिमा है या ऑलरेडी सोरियासिस है, ये कंडीशन समर्स में भी आते हैं मगर ये इस विंटर्स में समहाउ एग्जैजरेट करते हैं बिकॉज इनकी नौयत ऐसी है। तो वो तो एक डिफरेंट अलग सेपरेट टॉपिक्स हो जाते हैं। राइट नाउ अभी हम स्किन केयर रूटीन और जिन चीज़ों का हमें ख्याल रखना है विंटर्स में अपनी, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये कि हमें अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है। हमारा जो स्किन केयर रूटीन है वो समर्स में और विंटर्स में बिल्कुल चेंज हो जाना चाहिए। जो प्रोडक्ट्स हम समर्स में यूज़ करते हैं वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो विंटर्स के लिए बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं होते। एंड अगैन जिस तरह स्किन केयर की बात हो रही है तो कॉस्मेटिक्स में भी बहुत ख़वातीन आती हैं और वो ये इश्यूज़ होते हैं कि जो विंटर्स में अगर उन्होंने कोई प्रोडक्ट्स ले लिए हैं तो वही प्रोडक्ट्स जो हैं वो समर्स में भी यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनका एक्नी और वो इश्यूज़ बढ़ जाते हैं। सो एनीबडी जो कि समर्स में स्किन केयर और कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, आई बिलीव कि उनका जो रिजीम है वो विंटर्स में चेंज हो जाना चाहिए। वो प्रोडक्ट्स आप पे देन अगैन जब आपका सीज़न स्टार्ट होता है यू कैन यूज़ दैम अगैन। अच्छा, स्किन मॉइस्चराइजर्स में जो ऑयली स्किन वाले ही रहेंगे और ड्राई स्किन को फिर एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। तो अगैन मार्केट में बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स, इमोलियंस, क्रीम्स फॉर्म में, बाम्स फॉर्म में अवेलेबल हैं और वो फिर आप अपने स्किन की कंडीशन के हिसाब से कि ड्राई है कि ऑयली है, उस हिसाब से फिर आप स्टेप अप करते हैं कि अगर ऑयली स्किन कंडीशन है तो फिर आप ज़रा लाइटर मॉइस्चराइजर्स एंड लोशंस पे रहेंगे और अगर आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई हो रही है या कोई एलिमेंट्स मतलब कोई इश्यूज़ हैं तो फिर आप बाम्स एंड क्रीम्स पे स्विच कर सकते हैं। और पेट्रोलियम जेली तो वी ऑल नो के मतलब काफ़ी एक्टिवली हर कोई इस्तेमाल कर रहा होता है। उसके बाद जो चीज़ फैक्टर हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए वो है सनब्लॉक का। सनब्लॉक इज़ अ मस्ट फॉर एवरी सीज़न, बट अगैन हमारे पास ह्यूमिडिटी और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो समर्स में उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो फ़र्क होनी चाहिए। अब समर्स के हिसाब से बहुत अमेजिंग सनब्लॉक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप अपने कंसल्टेंट से, जो भी आपके डॉक्टर हैं, आप उनसे रुजू करिए और उनसे पूछिए कि आपकी स्किन के हिसाब से कौन सी सीज़न में कौन सा सनब्लॉक होगा। मगर देयर इज़ नो मतलब अवॉइडेंस ऑफ यूजिंग सनब्लॉक। सनब्लॉक मैंडेटरी है, ये लाजमी इस्तेमाल करना है। आपका फेस वॉश जो आप यूज़ कर रहे हैं अगैन वो भी ड्राई सीजन में आपको जो है मोर मॉइस्चराइजिंग फेस वॉशेस यूज़ करने हैं। मैं पर्सनली फेस वॉशेस को फेस के लिए बहुत रिकमेंड करती हूँ बिकॉज वो मुझे मज़ीद हाइजीनिक लगता है। मगर हम वी ऑल नो कि डव इज़ अ वेरी गुड नोन, इंटरनेशनली नोन ब्रांड। इसमें डव वाइट बहुत सजेस्ट करते हैं डॉक्टर्स कि ये आप विंटर्स में इस्तेमाल करें। अच्छा, कराची में ज़रूरत नहीं पड़ती मगर बाकी सारे इलाके जो हैं जहाँ पे सर्दी की शिद्दत ज़्यादा होती है वहाँ पर हीटर्स का इस्तेमाल होता है। हीटर्स भी बहुत हार्मफुल हो सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा क्लोज बैठे हैं बिकॉज वो ड्राई एंड ज़्यादा हीट होता है तो बहुत सेंसिटिव इशू कंडीशंस में लोगों को एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं और मज़ीद ड्राइनेस बढ़ सकती है। तो इसलिए भी एक तो अपने आप को थोड़ा सा एट डिस्टेंस रखें हीटर से, और दूसरी चीज़ ये कि मॉइस्चराइजर्स का इस्तेमाल वहाँ पे भी प्लीज़ कंटिन्यू रखिए। पानी का इस्तेमाल जो हमें करना है वो ये कि बहुत ज़्यादा ज़ाहिर बात है सर्दी है और हम डेविएट करते हैं कि हम ज़रा गरम कोज़ी रहें, मगर बहुत ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल भी आपको मज़ीद ड्राई कर सकता है। तो हमें ये चाहिए कि हम ल्यूक वार्म गुनगुना पानी जो है वो इस्तेमाल करें।
मुंह धोएं या हाथ धोएं, वज़ू करते हैं मल्टीपल टाइम्स, उसके बाद कोशिश करें कि आप लाजमी मॉइस्चराइज़ करें अपने हाथों को, पैरों को, अपने फेस को, क्योंकि ये चीज़ें बार बार जब वाटर इंटरेक्शन में आती हैं तो वो फिर ड्राइनेस आती है और फिर स्किन ख़राबी की तरफ जाती है। उसके बाद अपना पानी का इस्तेमाल भी अच्छा रखिए, क्योंकि अगेन जब आप विंटर सीज़न ऐसा है, मॉइस्चर में भी हवा में भी जो है वो वाटर कंटेंट कम है, तो हमारी स्किन उससे भी बहुत एग्जैजरेट होती है, तो अपना पानी का इस्तेमाल भी ठीक रखिए। अच्छा, बहुत जगह सवाल होता है कि हम आपकी स्किन को ये इश्यूज़ हैं तो पानी का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। देखिए, पानी का इस्तेमाल आपकी जनरल बॉडी हाइड्रेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, मगर जो स्किन के एलिमेंट्स आते हैं या कंडीशंस आती हैं उसके लिए पानी का इस्तेमाल उस मसले को सॉल्व नहीं करेगा। उसके लिए आपको जो है मॉइस्चराइजर्स और या जो नौयत की कंडीशन है वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मैनेज करनी पड़ेगी। तो वाटर इज़ सेवियर और वाटर इज़ नेसेसरी, मगर ऐसा नहीं कि वाटर जो है वो आपके स्किन के हर मसले को सॉल्व कर देगा। तो उस मसले को सॉल्व करने के लिए आपको जो है अपने डॉक्टर से ही रुजू करना पड़ेगा। फिर जी उसके बाद अगेन जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि स्किन केयर आपकी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मॉइस्चराइजर्स उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो स्किन केयर जो अगेन विंटर्स में आपकी प्रोडक्ट्स उसके हिसाब से ड्राई टू सेंसिटिव स्किन की तरफ चले जाने चाहिए। सन प्रोटेक्शन भी यही है कि बहुत ज़रूरी है, एंड देन आपका जो कंसिस्टेंसी है सनब्लॉक की वो भी ड्राई टू सेंसिटिव स्किन के लिए जो बने हुए होते हैं उन पे चली जानी चाहिए। अच्छा, एक्सफोलिएशन आजकल एक बहुत ही अपराइजिंग कॉन्सेप्ट है, लोग एक्सफोलिएशन की तरफ बहुत जाते हैं, पर देन अगेन एक्सफोलिएशन को हमें थोड़ा सा ना मिनिमाइज़ कर देना चाहिए, बिकॉज जितना ज़्यादा एक्सफोलिएट करेंगे तो स्किन उतना ज़्यादा जो है वो पील होगी, तो वो आपकी जो है ना वो डैमेज की तरफ जा सकती है। तो आपके नेचुरल जो ऑयल्स हैं वो आप लूज़ कर सकते हैं, तो उसका हमें ख्याल करना है कि एक्सफोलिएशन हो मगर थोड़ा स्पेस्ड आउट हो और प्रोडक्ट्स बहुत लाइट हों और ये कि कम थोड़ा मतलब कंपैरेटिवली समर से थोड़ा कम होनी चाहिए। हाथों पैरों को नहीं भूलना हमने, हाथों पैरों को, बिकॉज दे आर मोर एक्सपोज टू, कि हम पैरों का तो आई बिलीव लोग कम से कम ध्यान देते हैं, मगर बहुत ज़्यादा हाथ पैर ख़राब हो जाते हैं। तो फुल बॉडी जैसे बात के बाद जो है मॉइस्चराइज़ करना, बॉडी को लोशंस या क्रीम्स लगाना, और तो हाथ पैरों को अब ना भूलिए। जब आप वज़ू करते हैं, हाथ धोते हैं, किचन में काम कर रही हैं ख़वातीन, किचन में कटिंग चॉपिंग वेजिटेबल्स का काम हो रहा है, उसके बाद जो है आपने अपने जब हाथ धो लिए ड्राई करिए और उसके बाद जो है मॉइस्चराइजर्स लगा लीजिए। उसके अलावा जो है जो भी आपके नॉन इरिटेंट्स हैं कि कोई चीज़ आपको हाथों पे, फेस पे इस तरह लगने से आप पहले एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि आपको इरिटेट करती है, आपको तंग कर रही है, उससे आपकी स्किन ख़राब होती है, उन चीज़ों को प्लीज़ कोशिश करिए कि वो इन जनरल ही वो अवॉइड हो जाएं। स्किन केयर रूटीन को फॉलो करिए जो आप कर रहे हैं, बिकॉज मिरेकल्स डू नॉट हैपन ओवरनाइट। ये एक कंसिस्टेंसी और रूटीन को आप जब फॉलो करते हैं, आप लगे रहते हैं अपनी केयर के लिए, तो फिर आप डेफिनेटली रिजल्ट्स भी देखते हैं। अपनी डाइट का ख्याल रखिए, बिकॉज ऑफ कोर्स हेल्दी डाइट ऑलवेज लीड्स टू बेटरमेंट हर लिहाज से। बॉडी एंड स्किन, और स्किन तो है ही हमारा सबसे पहला जो कि ब्रंट ऑफ द एनवायरनमेंट एंड एवरीथिंग फेस करता है। अच्छा, बहुत इन सब के साथ कि हमें ये करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। अगेन हमें जो सोप बार्स हैं उनका मैं यूजुअली फेस पे लगाने से जो है ना अवॉइड करती हूँ। अपने पेशेंट्स को भी, खुद भी, अपने इर्द गिर्द फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी यही बताती हूँ कि सोप अवॉइड करें। फेस वॉशेस अब बहुत ही नॉमिनल प्राइस में बहुत अच्छे ब्रांड्स के आते हैं, कोशिश करें कि वॉशेस पे रहें। बहुत सारे इस मौसम में ऐसे हैं जो कि नॉन सोपी मॉइस्चराइजिंग फेस वॉशेस हैं जो आपकी स्किन को हेल्दी और मेंटेन रखते हैं। पेट्रोलियम जेली बहुत ही सिवियर केसेस में अगर आपका डॉक्टर एडवाइस करता है तो कोई इशू नहीं है, मगर एक जनरल फेस पे लगाने से थोड़ा अवॉइड करें, बिकॉज फेस की स्किन पे पोर्स और सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होती है और पेट्रोलियम जेली के मॉलिक्यूल्स बहुत मोटे और बड़े होते हैं, वो फिर आपके जो है फेस को क्लॉग कर सकते हैं, पोर्स को, और फिर ये भी कि आप फिर विंटर्स में भी एक्नी एक्सपीरियंस कर सकते हैं।
हार्श टोनर्स को, और अब जो सीरम्स वगैरह हैं वो भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि आया ये इस्तेमाल करे जा सकते हैं। टोनर्स को और एस्ट्रिंजेंट्स वगैरह समर्स में तो बिल्कुल ना करें, बिकॉज वो आपके नेचुरल मॉइस्चराइजर्स को खींच लेता है, तो ख़त्म कर देता है। और सीरम्स का इस्तेमाल भी अगर जैसे आजकल बहुत फैशन में है और इन है, प्रोडक्ट्स भी अच्छी हैं, तो वो भी मॉइस्चराइज करने के बाद आप अपनी मॉइस्चराइज स्किन पे लगाएंगे तो उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी हो जाएगी। अगैन मॉइस्चराइज जो कि मेरा बहुत ही एक एम्फसाइज्ड मेरा टॉक है अभी तक। अच्छा, और प्लीज़ फार्मूला क्रीम्स को अवॉइड करिए। ये चीज़ें जो हैं इनमें बहुत हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो आपकी स्किन में हेयर ग्रोथ, एक्नी और पिगमेंटेशन के इश्यूज मज़ीद वर्स कर सकते हैं, तो इनको प्लीज़ अवॉइड करिए। और जो भी कुछ इशू हो, जो चीज़ आप मतलब इमिजिएटली आप फेस करें और आप इसको ना समझ सकें, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से रुजू करिए ताकि वो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकें आपकी स्किन केयर, आपकी जो भी कंडीशन जो आ रही है उसके हिसाब से, और ख़ुद से टोटके या फिर जो है वो फ़कीरी मरहम और इस तरह की चीज़ें ना लगाएं, बिकॉज़ वो आपकी चीज़ को मज़ीद ख़राब ही करती है। अपना ख्याल रखें इस मौसम में, अपना मॉइस्चराइज एंड सन ब्लॉक जैसी चीज़ें जो अभी हमने डिस्कस की हैं उनको अपने जहन में रखिए, उसको इस्तेमाल करिए। अगर आप मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे ओलाडॉक के थ्रू जो है ऑनलाइन फोरम है, सबको इट्स अ वेरी पॉपुलर फोरम, आप वहाँ पे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं मुमताज़ हॉस्पिटल में बैठती हूँ, तो यहाँ पर आपको आराम से जो है वो मिल सकता है अपॉइंटमेंट। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।